नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। आज की जो कहानी है वो बेहद अजीबोगरीब है और छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर, रायपुर में एक ऐसा हादसा हुआ कि पति और पत्नी, मतलब रिसेप्शन जिस दिन उन दोनों का होना था उसी दिन दोनों ने जान दे दी। पति ने पत्नी को मारा, पत्नी ने पति को मारा और दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए। और इस जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। ये बात है 21 फरवरी 2023 की। रायपुर का जो काकर इलाका है वहां पर एक असलम नाम का व्यक्ति होता है। उसकी शादी होती है कहकसा नाम के एक लड़की से, उसी जो रायपुर की ही रहने वाली होती है। दोनों के बीच शादी होती है 19 तारीख को। विदाई के बाद वो लड़की घर आती है और घर आने के बाद दोनों रहते हैं। इसी बीच 21 तारीख को खबर आती है अचानक कि लड़की जो होती है अपने कमरे में तैयार हो रही होती है और लड़का उसी कमरे में, मतलब असलम उसी कमरे में सो रहा होता है और लड़की को जो ब्यूटिशियन होती है वो तैयार कर रही होती है। लड़का जब जगता है तो वो ब्यूटिशियन से कहता है कि कुछ देर के लिए आप बाहर चले जाइए, क्योंकि दोनों को तैयार होना था रिसेप्शन पार्टी में बैठने के लिए। ब्यूटिशियन बाहर चली जाती है और दरवाजे की कुंडी लगा दी जाती है। दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। बातचीत होते होते दोनों वहां पर चाकू होता है और चाकू से जो लड़का होता है असलम, वो कहकसा को अचानक मारने लगता है। गुत्थम गुत्थी होती है दोनों की और इसी बीच लड़की चाकू पकड़ लेती है, लड़की उसको मारती है, फिर लड़का वो चाकू ही छीन लेता है और लड़की मारती है। मतलब एक ही चाकू से दोनों एक दूसरे को बुरी तरह से लहूलुहान कर देते हैं। चीखते भी रहते हैं लेकिन आवाज बाहर तक नहीं जाती है। इसी बीच लड़के की जो मां होती है वो बहू को आवाज लगाती है। जब बहू को आवाज लगाती है तो वहां ये जो लड़की होती है ये भी बोलती है, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं जाती है। कि जो सास होती है उसे ऐसा लगता है कि लड़के और लड़की, मतलब जो उसकी बेटा है और उसकी जो बहू है, वो दोनों उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो वो दरवाजे को धक्का देती है। दरवाजा अंदर से बंद होता है। बहुत कोशिशों के बाद दरवाजा नहीं खुलता है। तब दरवाजे को तोड़ा जाता है। इधर इनके कराहने की आवाजें आती रहती हैं। दोनों बुरी तरह से लहूलुहान हो जाते हैं। लड़की बेड पर पड़ी होती है और लड़का नीचे बेड के गिरा होता है। मतलब लड़की को करीब 20 वार किए गए थे चाकुओं को और लड़के के करीब 17 वार उसके शरीर पर चाकुओं से किए गए थे। दरवाजा टूटता है और जब अंदर घर परिवार के लोग दाखिल होते हैं तो भीतर का नजारा देख करके दहल उठते हैं। दोनों को तत्काल अस्पताल ले जाया जाता है। लड़की और लड़के को अस्पताल में इलाज शुरू होता है और दोनों की मौत हो जाती है। अब लोगों की समझ में नहीं आता है कि जिस लड़के की शादी 19 तारीख को हुई थी, 21 तारीख को रिसेप्शन था और रिसेप्शन से पहले 1 घंटा पहले रिसेप्शन कार्यक्रम शुरू होने से दोनों ने क्यों कसी कर ली, ये एक बड़ा सवाल था। अब जब बातचीत शुरू होती है घर के भीतर, पुलिस आती है। पुलिस जब जांच पड़ताल में जुटती है, पुलिस बहुत सारे लोगों से पूछताछ करती है तो पता ये चलता है कि 20 तारीख को, मतलब रिसेप्शन पार्टी से 1 दिन पहले और शादी के अगले दिन
पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो उसे पता चलता है, और लोगों से जब पूछताछ करती है तो पता ये चलता है कि जो लड़का होता है जिसकी 19 तारीख को शादी होती है, असलम, वो 20 तारीख को उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। वो ट्रेन के सामने कूदकर जान देना चाहता था। वो घर से निकला था और ट्रेन के सामने कूदने जा रहा था, लेकिन इसी बीच उसके कुछ दोस्तों को यह बात पता चल गई और उन्होंने उसे मना करके किसी तरह से वापस ले आया और वापस ला करके घर पर बिठाया। इसकी जानकारी जो उसकी पत्नी होती है कहकशां, उसको भी होती है। इस बात को लेकर के 20 तारीख की रात में भी दोनों में कहासुनी होती है, और 21 तारीख को दोनों के बीच कहासुनी सुबह भी होती है, और लड़का लड़की से कुछ कहता है, लड़की लड़के पर आरोप लगाती है, और इन दो आरोपों के बीच करीब रात के 8 बजे जब सारे लोग रिसेप्शन के लिए आना शुरू कर देते हैं, रिसेप्शन की पार्टी शुरू हो जाती है, उससे पहले दोनों आपस में गुत्थम गुत्थी हो जाते हैं। और दोनों, पहले लड़का लड़की को चाकू मारता है, फिर उसी चाकू से घुमा करके लड़की भी लड़के को मारती है। मतलब दोनों में गुत्थम गुत्थी होती है और दोनों बुरी तरह से लहूलुहान हो जाते हैं। पुलिस जो होती है इसको लेकर के जांच करती है, तो पुलिस को यह पता चलता है कि ये जो लड़का होता है वो किसी बात को लेकर के लड़की से रंज रखता है। शादी तो उसने कर ली परिवार वालों के दबाव में, लेकिन किसी बात को लेकर के रंज रखता है, और इसी वजह से उस लड़की जब शादी होकर के आती है तो उससे उसकी उसी बात पर कहासुनी होती है, और तब लड़का जो है खुदकुशी करने की कोशिश करता है। बताया तो ये जा रहा है कि लड़की का किसी से और प्रेम संबंध था, क्योंकि मामला लोकल था, इस वजह से शादी के अगले ही दिन लड़के को इसके बारे में कुछ लोगों ने जानकारी दी, जिस पर वो लड़की से बातचीत किया तो लड़की उल्टी ही लड़के पर आरोप लगाने लगी, और इसी से क्षुब्ध होकर, इसी से दुखी होकर के असलम 20 तारीख को यानी शादी के अगले दिन ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। उस दिन तो वो बचा लिया गया, लेकिन अगले दिन इसी बात को लेकर के दोनों में जबरदस्त कहासुनी हुई और अंततः दोनों ने मौत को गले लगा लिया। आज की ये जो कहानी है इसको सुनाने का हमारा मकसद कतई तौर पर किसी को डराने का नहीं है। इस कहानी को सुनाने का मकसद है कि आप सतर्क रहिए। आप इस तरह की अगर कोई बात होती भी है तो बैठ करके बातचीत कीजिए। इसका हल चाकू से नहीं निकलने वाला है। चाकू से अगर निकलेगा तो यही निकलेगा, मतलब मौत निकलेगी। आज की ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए।